आज का टॉपिक है क्यूबिटल फोसा। और सबसे पहले मैं इसका बताऊंगा कि इसकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इसके बाउंड्रीज और कंटेंट्स पूछते हैं, वेन ऑफ चॉइस या सिग्निफिकेंस क्या है ये पूछते हैं, और बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस उसका क्या रोल है, वर्नी पंक्चर ऑफ क्यूबिटल फोसा वो क्या है, और एट द एंड इसकी डायग्राम पेपर में आ जाती है। ये जो कि लास्ट टू क्वेश्चन हैं ये मुझसे एक्सटर्नल एग्जामिनर ने वाइवा में पूछे थे। और अब स्टार्ट करते हैं क्यूबिटल फोसा को। बुक आपने इसके लिए यूज़ करनी है बीडी, टेक्सचुअल टॉपिक के लिए बीडी यूज़ करें, और क्लिनिकल्स के लिए कंबाइंड बीडी और केएलएम, और प्रेफरेबली एक क्लिनिकल का पीडीएफ भी है। आई गेस उसका नेम है टीएच क्लिनिकल्स या फिर ऑल क्लिनिकल्स ऑफ द अपर लिम्ब, दोनों बहुत अच्छे क्लिनिकल की पीडीएफ हैं। कंबाइन क्यों हैं बीडी और केएलएम से, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बीडी से टॉपिक। सबसे पहले ये कि क्यूबिटल फोसा होता क्या है। एज शो इन फिगर आप देख सकते हो क्यूबिटल फोसा एक ट्रायंगुलर हॉलो शेप डिप्रेशन है आपके एल्बो जॉइंट फोर आर्म के रीजन पे, ठीक है। आर्म और फोर आर्म, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया क्यूबिटल फोसा जी। अब क्यूबिटल फोसा के हमारे पास आगे होता है बाउंड्रीज। इसकी बाउंड्रीज आपने देखनी है, मीडियल करो, लैटरल करो, एपेक्स करो, बेस करो। जब आप इसको अपने फोर आर्म पे इमेजिन करते हो तो आपके पास एक उल्टा सा ट्राइंगल बन जाता है, ठीक हो गया। नीचे आप एपेक्स ले आओगे, ऊपर आप बेस ले आओगे। एपेक्स इसकी वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास मसल्स के दो टेंडन मीट करेंगे, और बेस आपके पास वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप ये एज्यूम करते हो कि जो कि ह्यूमरस है उसकी दो कंडाइल्स आपस में मीट करेंगे। ह्यूमरस की दो कंडाइल्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी कि एक होता है मीडियल एपिकोंडाइल, एक होता है लैटरल एपिकोंडाइल। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इमेजिनरी लाइन है वो इनको आपस में जोड़ रही है, हमारे पास इसकी आगे बेस, ठीक है। अब मीडियली चलें तो हमारे पास कौन सा मसल है, इसका कहते हैं प्रोनेटर टीरीज, और ये हमारे पास लैटरली आता है जी ब्रेकियोरेडियालिस। ब्रेकियोरेडियालिस का यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है जो एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि ब्रेकियोरेडियालिस जो कि है हमारे पास क्यूबिटल फोसा पे ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। नो डाउट ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो कि आपका फोराम है, ठीक है, उसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल है, लेकिन ये करता फ्लेक्शन है, हालांकि जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट वो एक्सटेंसर होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वाइवा में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मसल विच इज़ ऑल्दो इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द फोराम बट परफॉर्म फ्लेक्शन, तो दैट वन इज़ ब्रेकियोरेडियालिस। मैंने पहले भी अपनी एल्बो जॉइंट की वीडियो में ये बताया होगा। अब आगे यहाँ पर आता है जी इसका मीडियली लैटरली बेस और एपिक्स तो हो गया। अब आगे चलते हैं जी इसके रूफ़ की तरफ। रूफ़ या अपेरेंट स्ट्रक्चर को देखने का मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो ये है कि जब आप रूफ़ की तरफ जाते हो तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले आप ये देखते हो कि उसका अपेरेंट आपके पास क्या फॉर्म बन रही है। सबसे पहले आपके पास अपेरेंट लिया था स्किन, फिर नीचे सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, और आगे जो डीप स्ट्रक्चर मसल्स वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। जब आपने पेक्टोरल रीजन पढ़ा होगा उस वक्त भी आपके पास ये कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहले स्किन होती है, स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया, फिर हमारे पास आता है डीप फेशिया। डीप फेशिया के नीचे आप कहते हो कि आपके पास पैक मेजर मसल आ गया, उसके नीचे आप कहते हो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया आ गया, फिर पैक माइनर आ गया, ठीक है। किसी भी बॉडी के आप रीजन को एज्यूम करोगे तो इस तरह स्किन से लेके फेशिया तो मसल ये आपकी अरेंजमेंट बन जाती है। इसी तरह इसकी भी सेम इसी तरह की आपकी अरेंजमेंट बनेगी। नाउ लेट्स सी इसकी क्या अरेंजमेंट बन रही है। स्किन सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, उसमें आपके पास आता है मीडियन क्यूबिटल वेन, ठीक है। लेट्स फोकस, ठीक है। मीडियन क्यूबिटल वेन, ये पहला आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, कि यहाँ पे मीडियन क्यूबिटल वेन आती है, ज्वाइन करती है जिस वैल्यू को बेसिलिक वेन ज्वाइन होते हैं, मीडियन क्यूबिटल वेन फॉर्म होती है। आपको जो नर्व इनके साथ साथ अलॉन्ग साइड टू साइड कंपनी कर रही होती है उनके नाम जरूर देखें, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। लेटर कुटेनियस नर्व विद द फोराम होती है अलॉन्ग द सिफेलिक, और मीडियम कुटेनियस नर्व विद द फोराम होती है अलॉन्ग विद बेसिलिक वेन। ये आपका ये कवर हो गया यहाँ पे जी सुपरफिशियल फेशिया विद सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। आगे था डी फेशिया और बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस एज यू नो जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल के टेंडन्स को, और बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस का यहाँ पर एक काम ये है कि जो आपकी ब्रेकियल आर्टरी उसको उसकी पोजीशन पे ये फिक्स रखता है, ठीक है। और ये मुझसे वाइवा में पूछा था एग्जामिनर ने कि जो कि बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस है उसका क्या यहाँ पे रोल होता है। एक्सटर्नल एग्जामिनर ने मुझसे वाइवा में ये बात पूछी थी। आगे उसका आता है जी फ्लोर, ठीक है। फ्लोर जो आपके इंटरनली इसको फिल अप करा होगा उसमें दो मसल्स आ रहे होते हैं, ब्रेकियालिस और सुपिनेटर। ब्रेकियालिस आपके पास चीफ फ्लेक्सर ऑफ द आर्म है, और सुपिनेटर चीफ सुपिनेशन ऑफ द एल्बो जॉइंट है। ठीक है। अब आगे कंटेंट्स में इसका आपको डिटेल तो आप लोगों को एज सच इसके क्यूबिटल फोसा की नहीं आनी चाहिए कि क्यूबिटल फोसा में कंटेंट्स डिटेल क्या है। डिटेल आपको वैसे आपको नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब और आर्टरीज ऑफ अपर लिम्ब पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब आपको पता होना चाहिए कि कैसे नर्व और आर्टरीज से अराइज होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ कहाँ से अप्लाई करती है, इनर्वेशन होती है। यहाँ पे आपको एक निमोनिक के थ्रू बस इतना बताओ कि क्यूबिटल फोसा पे आपकी अरेंजमेंट क्या है। मीडियल टू लैटरल MBBR मीडियन नर्व,
ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई और रेडियल नर्व, ये आपकी अरेंजमेंट बनती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने क्यूबिटल फोसा की डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम आपके पास ये वाली डायग्राम बहुत बेटर बनी हुई है, ठीक है, बीडी की आप देख रहे होगे। ये डायग्राम में आपके सारे कंटेंट्स वगैरह ये चीज़ें कवर हो रही हैं। दिस वन इज़ अ बेटर डायग्राम, ठीक है, इसको यहाँ से देख लेना। फिर जी आपके पास आता है कि आपसे पूछेंगे वो कि वेन ऑफ चॉइस क्या है। वेन ऑफ चॉइस आपके पास होती है मीडियन क्यूबिटल वेन इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए, ठीक है। ये साइट होती है इंट्रावेनस इंजेक्शन की बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड बाय परफोरेटर एंड इजीली एक्सेसिबल, ठीक है। और अगर हमारे पास मीडियन क्यूबिटल वेन ना हो जी तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे बेसिलिक वेन इज़ प्रेफर्ड, ठीक है। बेसिलिक वेन को सिफाइलिक वेन पे हम प्रेफर करेंगे। ये आपका पॉइंट है कि यहाँ पे मीडियन क्यूबिटल वेन ऑफ चॉइस है। वर्नी पंक्चर ऑफ क्यूबिटल फोसा क्या है? वर्नी पंक्चर ऑफ क्यूबिटल फोसा का मतलब ये है कि मीडियन क्यूबिटल वेन पे जो हम इंट्रावेनस इंजेक्शन करके कोई भी साइट यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास वर्नी पंक्चर ऑफ क्यूबिटल फोसा हो रहा है। तो ये आपका पॉइंट ये भी क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस थे, क्लिनिकल सिनेरियो थे। अगेन इस टॉपिक को बीडी से कवर करो और जहाँ नहीं समझ आ रही यू आर फ्री टू आस्क।